हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का 5वां खंड। पिछले 4 खंड आपने सुने, तो आज हम आपको 5वां खंड सुना रहे हैं। जिन्होंने पिछली कथाएं नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए गए हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। तारकासुर का वध, कार्तिकेय का जन्म, गणेश जी का जन्म, तो ये सब कथाएं पीछे दी गई हैं। तो आइए आज हम आपको 5वां खंड सुनाते हैं। 5वें खंड में 57 अध्याय हैं, जिसमें से आज हम आपको कुछ अंश सुनाएंगे। जैसे तारकाक्ष, तंडिमाली व कमलाक्ष का तप करके त्रिपुर बसाना, त्रिपुरासुर से व्याकुल होकर देवताओं का ब्रह्मा की शरण में जाना, विष्णु अवतार मुंडी के त्रिपुर को शिष्य बनाना, मुंडी के उपदेश अनुसार त्रिपुर का नास्तिक होना, किस प्रकार त्रिपुर देश बसा और किस प्रकार उसका नाश हुआ, ये कथाएं आज हम आपको सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, शौनक नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उसी समय उसके 3 पुत्र थे, तंडिमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। अब तीनों तपस्या पे बैठ गए। वह मेरे ध्यान में पहले एक गांव में एक पांव पर खड़े हुए, फिर अंगूठे के बल खड़े हुए। इस प्रकार उन्होंने घोर से घोर तपस्या की। उसी समय मैंने उनसे जाकर कहा कि तारक पुत्रों, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे कहा कि ये ब्रह्मा जी, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं ना, तो हमें यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, जो पृथ्वी पर आया है उसकी तो मृत्यु पक्की। कुछ और मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हें वो वर दे देता हूँ। यह सुनकर तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार किया कि यदि आपकी यही इच्छा है तो आप हमें एक स्थान पर एक नगर की स्थापना करके दो। ऐसे स्थापना करो कि उसमें आपकी मूर्ति हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के अलग अलग नगर हों और वो नगर एक समान बने हों, विशाल हों, उसमें हर सुख सुविधा उत्पन्न हो, और जो उनको तीनों को एक ही तीर में भेदे, कोई हमारी मृत्यु कर सके अथवा कोई हमें मार ना सके। तो फिर मैंने उसी समय मैं दानव को बुलाया और ऐसे नगर का निर्माण करवाया, और निर्माण कराकर आज्ञा अनुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर में 100 योजन बड़ा था, उसमें स्वर्ग से भी ज़्यादा अधिक आनंद छाया हुआ था। तीनों को बराबर नगर बांटकर मैं वहाँ से चल दिया। अब प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिव की पूजा करते, प्रतिदिन हवन करते। बिना शिव की भक्ति के वहाँ पर कोई भोजन नहीं खा सकता था। तीनों दैत्य भी शिव के परम भक्त थे। उनके घर में इतना पूजा पाठ होता था, ब्राह्मण रात दिन शिव का जप करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबरा गए कि ये इतनी भक्ति कर रहे हैं, अब ये तो गड़बड़ हो गई, कहीं अब स्वर्ग पर ना अधिकार जमा ले। और ये सब मेरी शरण में आए और बोले कि ब्रह्मा जी, इनका नाश करो, इनको ख़त्म करो, ये तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने देवताओं को ऐसे वचन सुनकर कहा कि देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा भोलेनाथ की इतनी कठोर तपस्या की है, पूजा की है, तभी वरदान प्राप्त किया है। शिव भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इस वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। देवताओं, रावण जो शिव का परम भक्त था, उसका कोई भी वध नहीं कर सकता था। विष्णु का चक्कर भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में समर्थ रहा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यदि यदि रावण किसी कारण से शिवजी की सेवा छोड़ दे और उसका ध्यान दूसरी ओर लग जाए, तभी भोलेनाथ उसकी रक्षा करना बंद कर देंगे। तभी फिर विष्णु भगवान ने राम जी का अवतार लिया और नीचे जाकर भोलेनाथ की तपस्या की, पूजा की। रामेश्वर मंदिर सबको याद है। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उसी समय विष्णु जी को एक वान दिया गया, उसी वान से रावण का वध हुआ। इस प्रकार उस वान द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चलते हैं, क्योंकि अब तो रास्ता वही दिखाएंगे। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और कहा कि प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट आया है, तब तब आप ही ने उबारा है, इसलिए भोलेनाथ कृपा कीजिए, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल और तेज प्राप्त कर लिया, हम सबको दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, देवताओं, मुझे तुम्हारा दुख कष्ट मालूम हो गया, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा हैं।
आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं होती। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक उनका कोई नाश नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? पहले उनका पुण्य नष्ट करना पड़ेगा ना, उनको खत्म करने के लिए। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुख कहो। यह सुनकर सब देवता शिव जी के उद्देश्य अनुसार विष्णु जी के पास गए और सारी कथा क्या सुनाई। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती को सुनकर वेद और शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया कि देवताओं, सनातन से शिव की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख कष्ट आ ही नहीं सकता, तो हम उनको कैसे मार सकते हैं। देवता सुनकर दुखी हो गए। हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी हैं, मदद कीजिए। भोलेनाथ ने तो आपके पास भेज दिया, अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाएं। या तो हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या फिर त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक तो आपको करना ही पड़ेगा। हम सब शिव जी के देश के अनुसार यहाँ आए हैं। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव की आज्ञा पर विचार कर सोचा कि किसी न किस प्रकार इस देवता का दुख तो हरना पड़ेगा। शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों को स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। विष्णु जी देवताओं से बोले, देवताओं अब तुम सब इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया। मख अर्थात यज्ञ करके मखपति का ध्यान धरते हुए उनकी पवित्र स्तुति की, जिसको यज्ञ बोलते हैं। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उसी समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे पत्रों द्वारा ही नहीं मारे जा सकते, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है। ये शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग कर रहे हैं। देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव भक्त का विनाश कर सके। उनके एक ही अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके यह पद पाया है, तो भोलेनाथ की सेवा करके तो उनको तो नष्ट नहीं किया जा सकता। त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं, इसलिए शिव को प्रसन्न करो। विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा आवाहन कर पश्चात उनकी अक्षत चंदन सुगंध बेलपत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी का ध्यान में मगन हुए। तब शिव जी के प्रसन्न हुए से त्रिशूल गदा लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उसी समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वाली वेग में चली। त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर कह रही, परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव की लीला से जलकर भस्म हो गए। जिनके मन में शिव की दृढ़ भक्ति हो, उनके निकट संकट जा ही नहीं सकते। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी से पास जाकर वृत्तांत सुनाया। शिव की भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिव की भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गए। यदि शिव जी हमारा सहायता करें तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इनका धर्म नष्ट हो जाए और इनका ध्यान भोलेनाथ से हट जाए। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। विष्णु जी ने विचार कर देवताओं से कहा कि देवताओं, अब तुम लोग अपने घरों को जाओ, मैं शिव जी का नाम का जप करो, दिन रात पार्थिव पूजन करके स्तुति करो, शिव अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। सभी अपने अपने घर गए, भोलेनाथ का ध्यान लगाया। देवताओं से विदा करके विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने, वस्त्र अपने मुख से ढके हुए, धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सन्मुख खड़ा हुआ, हाथ जोड़ अहन वचन बोला। उसने कहा कि मुझको क्या आज्ञा। तो विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो, तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे की रचना की, जिससे निम्नलिखित बातें थी। ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था, उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण शास्त्रों को बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन था। उसके अनुसार चलने से नरक के स्थान मिलते थे, कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति संश की थी। उसके मानने से शौच तप
सब नष्ट हो जाते हैं। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद और पुराणों के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्मभ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दें। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो तब अपने शिष्यों सहित तुम तब तक मरुस्थल में वास करो, तब तक कलयुग ना आवे। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना, तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी के यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम वहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अहर्ण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय नहीं रहेगा। इस प्रकार विष्णु के आदेश अनुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना धर्म पर विश्वास लेकर घर लौटे। तुम भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुर से यह प्रण कर लिया कि हमारी आज्ञा किसी दिशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख में से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बना तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुर के शिष्य बन गए। पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना जो मुंडी का शिष्य न बना हो। हे नारद, त्रिपुर का चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा कि त्रिपुर हमारा मत सब मतों से उत्तम है, इसको नारद ने भी माना। इस मत के यह मार्ग है कि यह संसार साध्य है, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं, ना तो इसका कोई करता है ना ही कोई बनाने वाला है। सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही नष्ट हो जाता है। समय पाकर इच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा तथा आदि जो देवता बहुत प्राचीन है, वे भी अमर नहीं हैं, वे सब मृत्यु के वश में हैं। इसमें कोई भी विलंब से कोई शीघ्र मरता है, वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक समान बराबर का पद रखते हैं। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु भी महेश भी मृत्यु का भय करते हैं। समय के चक्कर से कोई नहीं बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम सत्य जानो कि हम में तथा तुम उनमें कुछ बड़ाई छुटाई नहीं है। ऐसा उनको झूठा तथा निष्फल ज्ञान दे दिया। केवल सब धर्मों से उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उसमें बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं। दूसरों को दुख पहुँचाने से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों में पड़े हैं। एक रोगी को औषधि देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभय दान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधियों से आरोग्य बनाना रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में है, आनंद प्राप्त होता है। वेदों ने प्रवृत्ति निवृत्ति को 2 मार्ग कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल एवं कृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे नारद, इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुर ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा अनुसार पुराने मत को छोड़कर नए मत में शुरू हो गए। नया धर्म अपना लिया उन्होंने अपना धर्म छोड़कर। यदि कोई भिक्षुक या वाचन कोई वस्तु मांगे तो उसको वह वस्तु ना दी जाए, अथवा यदि कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए तो उसे ना देने वाले को सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का जो गिद्दड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई भी लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर के कीड़े आदि खा डालेंगे, उसी शरीर को भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्रित करना व्यर्थ है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया है और 4 वर्ण बनाकर 4 भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यह उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, सब असुर इसी प्रकार के अनेक बातें सुनाकर वेद के विरुद्ध हो गए और सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग कर स्वतंत्र एवं कुपितगामिनी हो गई। जिसने जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया। सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। स्त्री को बांझ से संतानवती कर दिया, किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया, किसी की आंखों में सिद्ध अंजन आदि लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी। कभी सिद्ध देश को प्रकट करके दिखाया,
इस प्रकार मुंडी ने माया छल द्वारा नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अहरण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृकर्म एवं कुछ भूल गए। केवल एक ही धर्म शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। अब सब मुंडी के हिसाब से चलने लगा। पहले सब शिव भक्ति के हिसाब से चलता था। इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई, चारों ओर दरिद्रता फैल गई। तीनों भाइयों ने शिव जी का पूजन छोड़ दिया। देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने सबकी यह दशा देख आनंद से मगन हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर वृत्तांत कह सुनाया। तब मैंने भी सब लोगों को विष्णु जी के निकट गए। वहाँ पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे कहा कि विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ था। आपके रूप ग्रहण अहरण ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में ले लिया। अब यह निश्चय है कि आप त्रिपुर को वश जला देंगे। तब विष्णु जी बोले, देवताओं, शिव जी देवताओं के इस कार्य को वश पूरा करेंगे। यह कहकर हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए और स्तुति की। यह सुनकर शिव जी बोले, देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। शिव जी के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर तो देवता प्रसन्न हो गए, सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब उसी समय गिरजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव शिव स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली है, स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरजा से लड़के को लेकर गोद में बैठा लिया और प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मगन हो गए कि शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। बच्चे के साथ खेलते हैं ना, सभी वैसे खेलने लगे। परंतु शिव जी ने कुछ न सुना। अनेक प्रकार की स्तुति की तो सब कष्ट कह सुनाए। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, अब हमारी नौका का कौन पार लगाएगा। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चलें। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। उन्होंने तुरंत गणपति को वहाँ भेज दिया। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया, जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय विष्णु जी ने कहा कि तुम लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तुम लोगों ने भोलेनाथ पर भरोसा नहीं किया और वहाँ पर जाकर डेरा जमाना चाहा तो उसका दंड तो मिलेगा। विष्णु जी ने सबको शिव जी के एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर हैं बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो। शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब देवता विष्णु से वह मंत्र लेकर जप करने लगे। शिव जी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। विष्णु एवं ब्रह्मा हमारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे जो वर मांगो। तब सब ने प्रसन्न होकर शिव की स्तुति की तथा कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि हम त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यूं कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़कर उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला। परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहाँ था डाल दिया, जिससे वह पुनर्जीवित हो उठे तथा लो शरीर होकर बादल के समान गरजने लगा, बिजली के समान चमकने लगा। तब शिव ने विष्णु से तथा विष्णु मुझसे यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण करो, वहाँ जाकर सब अमृत को पी जाओ, तब तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव की आज्ञा पाकर मैं और विष्णु बछड़ा बनकर दोपहर दिन चढ़े, वहाँ जा पहुँचे। वहाँ हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहाँ से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव की स्तुति करने लगे। असुर शिव की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव की स्तुति से उनका विराट रूप वर्ण किया। उस समय शिव बोले, देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। शिव जी जगह कर चुप हो गए और हम लोग वहीं बने रहे। इतने में गणों ने राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहाँ आए। देवताओं ने वहाँ देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलानदी मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह कहकर नंदी ने उत्तर दिया, देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है, तुरंत एक रथ बनाओ और सारथी वाण धनुष आदि सब ठीक रखो। मुझको निश्चय ही शिव की वश शीघ्र त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर को चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिव जी के सारथी होना, इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो।
विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थे हमारे त्रिपुरासुर वध की जो प्लानिंग हो रही है उसकी कथा। अब आगे हम देखेंगे आगे की कथा में कि किस प्रकार त्रिपुरासुर का वध हुआ। तो आपने भी यदि त्रिपुरासुर वध की कथा सुननी है तो हमारे आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो देखेंगे कि कैसे रथ का निर्माण होगा विश्वकर्मा के द्वारा और कैसे त्रिपुरासुर का वध होगा। तो ये कथा सुनने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। धन्यवाद।